चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। इसमें हम ज्योमेट्री के जो बेसिक आइडियाज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कि मैं शुरू करूं, ज्योमेट्री जो होता है, ज्योमेट्री वर्ड जो होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड होता है जियोमेट्रॉन। इसमें से जो जियो होता है इसका मतलब होता है अर्थ, और मेट्रॉन मीन्स होता है मेज़रमेंट। इन दोनों को मिलाकर अगर हम जोड़ते हैं तो दैट इज़ मेज़रमेंट ऑफ अर्थ, यानी ज्योमेट्री का मतलब हो गया मेज़रमेंट ऑफ अर्थ। इसमें हमें बहुत सारे आइडियाज़ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला है पॉइंट्स। पॉइंट में क्या करता है, कोई एक पर्टिकुलर जगह की लोकेशन बताता है। जैसे सपोज ये मैंने बनाया, ठीक है, दिस इज़ अ पॉइंट। इस पॉइंट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कोई भी पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे पॉइंट ए, और हमेशा हमें पॉइंट को किससे डिनोट करना होगा, एक कैपिटल लेटर से डिनोट करना होगा। दूसरी चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसमें हमने क्या किया, कोई भी दो पॉइंट लिए और उन दोनों पॉइंट्स को हमने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, टू एंड पॉइंट्स, और इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट ए बी, और लाइन सेगमेंट का डिनोशन होता है दिस वन, ठीक है, यहाँ भी डॉट और यहाँ भी डॉट, ए बी और ऊपर इस तरीके से बना दिया। लेकिन जनरली जो हम लिखते हैं या बुक्स में होता है उसमें ए बी और ऐसे ही बस एक लाइन दिखा दी जाती है, ठीक है। लेकिन इसका जो सही डोनेशन है वो ये है कि आप इस पर डॉट बनाएंगे, और इसीलिए हम इसके दो एंड पॉइंट बोल रहे हैं, और इसे हम क्या कह रहे हैं, लाइन सेगमेंट कह रहे हैं। लाइन सेगमेंट के बाद हमारा आता है लाइन। लाइन में हमारा कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। हम इसको यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में जितना बढ़ाना चाहें वहाँ तक बढ़ा सकते हैं, इस डायरेक्शन में जितना बढ़ाना चाहें वहाँ भी बढ़ा सकते हैं। इस लाइन का हम नाम जो लिखते हैं उसको हम स्मॉल लेटर ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल एल से। अगर हमने कोई एक लाइन बनाई है और उस लाइन पे हमने कोई दो पॉइंट मान लिए तो हम इसको लाइन ए बी भी कह सकते हैं, और इसके ऊपर साइन इस तरीके का बनाएंगे। तो ये हमारा लाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा कि लाइन हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, ए बी और ऊपर ऐसे लाइन आपने डिनोट कर दी। तो लाइन में हम लिखेंगे नो एंड पॉइंट, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट थे और इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। अब लाइन भी कई तरीके की होती है। पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कट करे, कहीं पर भी कट कर सकती है। ऐसे बना दिए मैंने एक लाइन, ये एल मान ली, ये वाली एम मान ली, इस तरीके से कट कर रही है। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको क्या कहते हैं, अगर हमने इसको ओ मान लिया तो इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इस पॉइंट पर ये दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। ज़रूरी नहीं है आप लाइन ऐसे बनाओ, आप लाइन ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक। अगर हमारी दोनों लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया, अगर ये 90 डिग्री के एंगल पर काट रही हैं एक दूसरे को, तो इन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन तो ये हैं ही, इनको हम परपेंडिकुलर लाइन भी कहते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन भी इनको कहा जाएगा। और अगर कोई लाइंस ऐसी हैं जो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रही हैं, आप ऐसे भी बना सकते हो, इन्हें ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। और भी कई तरीके से आप इन्हें बना सकते हो। तो ये कैसी लाइन है, ऐसी लाइन है कि इन्हें आप कितना भी आगे तक बढ़ाते जाओ ये एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगी, तो इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन वो जो एक दूसरे को कहीं पर भी कट करें, कितने भी एंगल पर कट करें, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रही हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। और अगर लाइंस ऐसी हैं जो एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं कर रही हैं तो उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक टेबल है और उस टेबल का टॉप लिया, यानी मेज का ऊपर का हिस्सा लिया, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन
ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रही। ऐसी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रही है, तो ये पैरेलल लाइंस। और अगर हम बिल्कुल ऐसे बना दो, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे बना दो, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पर क्योंकि कुछ एंगल बन रहा है, 90 नहीं बन रहा है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कहला सकती हैं। एक और चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड रे। रे में हम क्या करते हैं, एक एंड पॉइंट होता है और एक जो सिरा होता है वो कैसा होता है, एंडलेस होता है। यानी इसमें केवल एक ही एंड पॉइंट होगा और इसको हम आगे तक कहीं पर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी और ऐसे बनाया जाएगा। जिस पॉइंट पर हमारा डॉट है वहाँ पर एरो नहीं बनाएंगे, जिस पॉइंट पर एरो है उसे हम एरो बनाएंगे। अगर हमने इसे ऐसे लिखा होता, सपोज ओ और यहाँ ए लिखा होता, तब हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें सन की रेज़ कहा जाए तो सन की रेज़ जो होती हैं वो रे का एग्जाम्पल है, क्योंकि सन यहाँ पर बीच में हो गया और इसके चारों तरफ उसकी रेज़ हो गई। ठीक है, तो ये सब रे का एग्जाम्पल है और इसमें केवल वन एंड पॉइंट होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट थे। ठीक, लाइन में नो एंड पॉइंट, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं थे। और रे में 1 एंड पॉइंट होता है। कर्व्स, कर्व्स का मतलब होता है अगर आपने किताब पर पेंसिल ऐसे रखी और इससे बिना पेन उठाए कोई भी फिगर अगर आप बनाते रहते हो, जस्ट यू आर डूडलिंग लाइक, तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। कर्व हमारे कई तरीके के होते हैं। एक होता है सबसे पहला सिंपल कर्व। सिंपल कर्व किसे कहते हैं, अगर हमने कोई भी कर्व बनाया और वो कर्व हमारा खुद को नहीं काट रहा है। ठीक है, डू नॉट क्रॉस इट सेल्फ, इफ़ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इट सेल्फ। क्रॉस का मतलब होता है जैसे सपोज हमने ऐसे बना दिया लाइक दिस। ठीक है, तो इसने अपने आप को खुद को ही कट कर लिया, तो दैट इज़ ये हमारा क्लोज्ड कर्व हो गया। ऐसे कर लूँ इस तरीके से, ये हमारा अपने आप को खुद को ही कर्व को इसने काट लिया। ठीक, तो अगर हमारा ये इस तरीके से बना हुआ है, ये सिंपल कर्व कहलाएगा। ठीक, एक होता है ओपन कर्व। ओपन कर्व ये हमारा सिंपल भी हुआ और एक हमारा ओपन कर्व भी हुआ। सपोज मैंने ऐसे करके कोई फिगर बना दिया और इसको यहाँ से ज्वाइन नहीं किया, तो ये मेरा कैसा हो गया, ओपन कर्व हो गया। अगला होता है क्लोज्ड कर्व। इसमें मैंने अगर ऐसे फिगर बनाया वापस वहीं पे लाके जोड़ दिया, तो दैट इज़ क्लोज्ड कर्व। ये मेरे क्लोज्ड कर्व हो गए। ठीक है, ये मेरा इस तरीके का ओपन कर्व हो गया और ये मेरा सिंपल कर्व हो गया। अब ये जो हमारे कर्व्स हैं, इन पर हम जो पॉइंट्स हैं उनको डिनोट कर सकते हैं। अगर हमने देखो इस कर्व के ऊपर बनाया तो इट इज़ ऑन द कर्व, यानी बाउंड्री पर, ये बाउंड्री पर हो गया पॉइंट। अगर मैं अंदर कोई पॉइंट बनाती हूँ तो इसको मैं बोलूँगी इंटीरियर। ये पॉइंट कहाँ पर है, इंटीरियर ऑफ द कर्व। और अगर मैं कहीं बाहर बनाती हूँ तो ये कहाँ पर है, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। ठीक है, 3 जगह पर मैं पॉइंट्स को बना सकती हूँ। अब नेक्स्ट इसमें आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन किसे कहते हैं, सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ एंटायरली लाइन सेगमेंट। यानी पूरा का पूरा किससे बनाओ, लाइन सेगमेंट से बनाओ। अगर मैंने इस तरीके से बना दिया तो ये मेरा पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना। सिंपल है, ये क्लोज्ड है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना। लाइन सेगमेंट कौन सा होता है, जिसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं, ए बी सी डी। ये अगर मैं बना लूँ तो ये मेरा सिंपल भी है, क्लोज भी है और लाइन सेगमेंट से भी बना है। इस तरीके से बहुत सारे पॉलीगॉन मैं बना सकती हूँ। अगर पॉलीगॉन में केवल 3 साइड हैं तो उसे ट्रायंगल कहते हैं। अगर पॉलीगॉन में 4 साइड हैं तो हम उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अगर 5 साइड होती हैं तो पेंटागन। ठीक है, अगर 6 साइड्स होती हैं तो उसे हम हेक्सागन। 7 साइड होती हैं तो उसे हेप्टागन या सेप्टागन बोलते हैं।
8 साइड्स होती हैं तो ऑक्टागन, 9 होती हैं नैनोगन, ठीक है, और 10 साइड्स होती हैं तो उसे हम बोलते हैं डेकागन। ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपके हो गए कि इतने तरीके के पॉलीगॉन्स, क्वाड्रिलेटरल नहीं सॉरी, इतने तरीके के पॉलीगॉन्स हो सकते हैं आपके पास। अब साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन। कोई भी एक पॉलीगॉन है, मैंने यहाँ पर पेंटागन लिया आपको समझाने के लिए। अब इसमें मैं पहले आपको साइड्स बता रही हूँ। लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगॉन, ऐसे लाइन सेगमेंट जो पॉलीगॉन को बना रहे हैं। इस पॉलीगॉन को बनाने में हमारी 5 साइड यूज़ हुई हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो AB, BC, CD, DE और EA ये हमारी क्या कहलाएंगी, साइड कहलाएंगी। इसमें आप AB की जगह BA लिख दो तो भी वही बात है, CB लिख दो, DC लिख दो, ED लिख दो, AE लिख दो, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। बट साइड्स कितनी हैं, ये 5 हमारी ये साइड्स हैं, चाहे आप ये 5 साइड मान लो चाहे ये 5 साइड मान लो। दूसरा है वर्टेक्स। वर्टेक्स किसे कहते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड, ठीक है। आपकी पेयर ऑफ साइड, एक ये लिया और एक ये लिया, 2 लिए हमने, इनका पेयर का कौन सा मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट कौन है, ये, इस और इसका मीटिंग पॉइंट कौन है, ये। ऐसे ही इस वाली साइड और इस वाली साइड का मीटिंग पॉइंट ये, इस वाली और इस वाली साइड का मीटिंग पॉइंट ये, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट ये। तो वर्टेक्स हुए A, B, C, D एंड E। अब है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाली, ठीक है। सपोज करो मैं आपको कहूँ ये एक साइड है, इन्होंने कहा है एनी 2 साइड्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट, कोई भी ऐसी साइड्स जिनका कॉमन एंड पॉइंट है। सपोज देखो ये एक साइड ली मैंने ए बी की 2 एडजेसेंट साइड होगी। ए बी के पड़ोस में एक ये है और एक ये है, तो एक AE और एक BC, ठीक। अगर BC यहाँ लिखना चाहिए था, ठीक। अगर मैं साइड लेती हूँ BC, तो BC के पड़ोस वाली एडजेसेंट वाली एक BA और एक CD। इस तरीके से हर एक साइड की 2 एडजेसेंट साइड इसमें हमें मिल जाएंगी। अब है एडजेसेंट वर्टेक्स। वर्टेक्स में भी वही है, एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द पॉलीगॉन। अगर ये एक साइड है, ठीक है, तो इसके एडजेसेंट वर्टेक्स, यानी सपोज अगर मैं एक वर्टेक्स मानती हूँ तो A के पास वाला E भी हो सकता है, A के पास वाला B भी हो सकता है। A के हमें 2 एडजेसेंट वर्टेक्स मिलेंगे, एक E और एक B। ऐसे ही B के हम देखें हमें फिर से 2 मिलेंगे, B के पास वाला एक A है और एक C है। ये वर्टेक्स की बात हो रही है। जब वर्टेक्स की बात होती है तो सिंगल अल्फ़ाबेट लिखा जाता है, जब साइड्स की बात होती है तो 2-2 अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तब हम 2-2 अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, ओके। अब लास्ट है दैट इज़ डायगोनल। डायगोनल्स में उन्होंने कहा है पेयर ऑफ वर्टिसेस विच आर नॉट एडजेसेंट, ऐसे वर्टिसेस के पेयर जो एडजेसेंट नहीं है। देखो ए का एडजेसेंट मैंने आपको बताया था B और E, इन दोनों को छोड़ दो, ठीक है। तो क्या बचा, A से अगर मैं बना रही हूँ तो एक AC और एक AD, क्योंकि अगर AB लिखूँगी तो वो एडजेसेंट वाले हो जाएंगे, AE लिखूँगी तो एडजेसेंट हो जाएंगे, एडजेसेंट नहीं चाहिए, ठीक। फिर मैं B पे आई, B से देखो ये एडजेसेंट है और ये एडजेसेंट है, इन दोनों को छोड़ देंगे, कौन सा बचेगा, एक BD और एक BE। अब C पे आए, C से अगर CB लेंगे तो ये एडजेसेंट है, CD लेंगे तो ये एडजेसेंट है, तो बचा कौन सा, एक CE और एक CA। इसी तरीके से D पे आएंगे तो DB और DA। E पे आएंगे तो EC और EB, EC और EB। अब आपको रिपीट नहीं करना है, जो आप एक बार लिख चुके हो वो दोबारा आपको नहीं लिखना है, ठीक। तो डायगोनल्स हमारा, एक डायगोनल ये बना AC, एक हमारा ये बना AD, 2 हो गए, ठीक। अब B पे जब हम आए थे तो एक हमने बनाया था BD और एक बनाया BC। अब हम जब C पे आए तो एक बनाया CA, CA ऑलरेडी हम लिख चुके हैं ये वाला, तो इसको हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे। फिर हमने एक बनाया CE। फिर हम आए D पे, D से हमने एक बनाया DB, ऑलरेडी बना चुके हैं, इसको काउंट नहीं करेंगे दोबारा। DA ऑलरेडी बना चुके हैं, दोबारा काउंट नहीं करेंगे। फिर E पे आए EC, एक ऑलरेडी बना चुके हैं और EB ये भी बना चुके हैं,
तो टोटल मिलाकर कितने डायगोनल हुआ हमारे? 5 डायगोनल हुए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ई पॉइंट से हम कौन कौन से डायगोनल बना सकते हैं, तब हम लिखेंगे ई सी और ई बी। और अगर हमसे पूछा जाए सी पॉइंट से कौन से बना सकते हैं, तो सी ई एंड सी ए। आज का टॉपिक है एंगल्स। एंगल किसे कहते हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ 2 रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। एक इनिशियल पॉइंट हमने कॉमन माना, सपोज ए लिया, ये ए है और ये बी है सपोज, ठीक है। 2 रेज हो गई हमारी, एक ओ ए और एक ओ बी। ये स्टार्ट हो रही है कॉमन पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट जिसे हम कह रहे हैं ओ। तो इनके बीच में ये जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड एंगल। इसमें हम ये जो ओ ए और ओ बी हैं इनको हम आर्म्स बोलते हैं, और जो हमारा ओ है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। अगर हमें नेम करना हो, ठीक है, नाम रखना हो, हमें इस एंगल का नाम रखना है, तो हम कितने तरीके से रख सकते हैं? हम इसको एंगल ओ कह सकते हैं, एंगल बी ओ ए कह सकते हैं, एंगल ए ओ बी कह सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स डिग्री, तो हम इसे एक्स डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी मैं 4 तरीके से इस एंगल का नाम रख सकती हूँ। हमें याद रखना है कि जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा बीच में आएगा, वर्टेक्स हमेशा हमारा बीच में आएगा एंगल का नाम रखते हुए। अब अगर हम सपोज़ मैंने एक एंगल बनाया यहाँ पर और इसका नाम रखा ए बी सी, तो ये मेरा हो गया एंगल ए बी सी। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, अंदर वाले एरिया की बात करूँ, इसको अगर मैं जितना जितना बढ़ाती जाऊँगी तो ये उतना उतना बढ़ता जाएगा एरिया, ठीक है। अगर यहाँ कोई पॉइंट लेती हूँ तो इस पॉइंट को कहेंगे कि ये पॉइंट इंटीरियर ऑफ द एंगल है। अगर इधर कहीं बाहर लेती हूँ तो वो एक्सटीरियर में आएगा, ठीक है। और अगर बिल्कुल उसके ऊपर ले लेती हूँ तो ये ऑन द एंगल आएगा, यानी ये वाला पॉइंट बाउंड्री पे कहलाएगा, ये इंटीरियर में और ये एक्सटीरियर में। सपोज़ एक पॉइंट मैंने बनाया है यहाँ पर, ठीक है, और इसको नाम दिया मैंने के। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताओ ये इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में? तो हम क्या करेंगे, इन 2 लाइन को आगे बढ़ाकर देखेंगे इस तरीके से, और देखेंगे कि ये पॉइंट इन दोनों लाइन के बीच में आ रहा है या बाहर आ रहा है। अगर ये यहाँ होता पॉइंट तो ये एक्सटीरियर में आ जाता, बट अगर यहाँ पर है तो ये कैसा है, अंदर आ रहा है, तो ये इंटीरियर में कहलाएगा। आज का टॉपिक है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल किसे कहते हैं? ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो, क्लोज्ड हो, और इसमें कितनी साइड्स हो? 3 साइड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। इसको हम 3 साइडेड पॉलीगॉन भी बोल सकते हैं। अब बात आती है, अगर हमने इसका नाम रख दिया ए बी सी, ठीक है, तो ट्राइंगल में जो साइड्स होंगी, कितनी साइड होती हैं? 3 साइड, एक ए बी, एक बी सी और एक सी। अब बात आती है वर्टेक्स की। 3 वर्टेक्स होंगी, ए बी और सी, ठीक। और अगर हम इसमें एंगल की बात करें तो एंगल भी 3 होंगे, एक एंगल ए, एक एंगल बी और एक एंगल सी। इस एंगल ए को हम और 2 तरीके से लिख सकते हैं, बी ए सी और सी ए बी, ऐसे लिख सकते हैं, बी ए सी या सी ए बी। इसी तरीके से एंगल बी को ए बी सी या सी ए बी, एंगल सी को लिख सकते हैं बी सी ए या ए सी बी। इस तरीके से हम एंगल के नाम रख सकते हैं। अगर हमारा ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के, क्योंकि ट्राइंगल एक क्लोज फिगर होता है, तो इसके इस वाले पोर्शन में, शेडेड पोर्शन में कोई भी अगर पॉइंट है तो वो इंटीरियर में कहलाएगा। अगर इसके बाहर कोई पॉइंट है तो एक्सटीरियर में कहलाएगा। और इस पूरे ए बी, बी सी और सी ए, इन साइड पर कहीं पर कोई पॉइंट है तो वो ऑन बाउंड्री कहलाएगा। ऑन बाउंड्री कह सकते हैं या ऑन द ट्राइंगल कह सकते हैं। आज का टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? 4 साइडेड पॉलीगॉन। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड हों और ये कैसा फिगर हो? एक क्लोज्ड फिगर हो, ए बी सी डी, तो इसे हम क्या कहेंगे? 4 साइडेड पॉलीगॉन कहेंगे, ठीक है। पॉलीगॉन कह दिया तो इसका मतलब ये है कि वो क्लोज फिगर होगा, ठीक। और 4 साइडेड कह रहे हैं, दैट मीन्स उसमें कितनी साइड है? 4 साइड है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसी में, अगर हम इसके अंदर की बात करें तो इसे इंटीरियर कहेंगे, बाहर होगा तो एक्सटीरियर हो जाएगा, इन्हीं पर होगा तो वो ऑन द क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा।
अब बात आती है वर्टेक्स की। इसमें 4 वर्टेक्स होते हैं, A, B, C एंड D। फिर आर्म, कितनी आर्म होती हैं? आर्म या हम इसको साइड बोलते हैं, आर्म मत बोलो, साइड बोलो। साइड कितनी? AB, BC, CD, DA। इनको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, BA भी लिख सकते हैं, CB भी लिख सकते हैं, DC भी लिख सकते हैं और AD भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी 4 साइड हो गई। अब बात आती है एंगल की। 4 एंगल होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। A को हम और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? BAD लिख सकते हैं और एक DAB लिख सकते हैं। ऐसे ही एंगल B को भी हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, ABC या CBA। एंगल C को 2 तरीके से, BCD या DCB। ऐसे ही एंगल D को ADC या CDA। एंगल का साइन ज़रूर लगाना है। ठीक है, ये हमारे एंगल्स हो गए इसमें। अब इसमें एक चीज़ और आती है, उसको कहते हैं ऑपोजिट। एक होती है ऑपोजिट साइड और एक होते हैं ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट साइड्स कौन सी होंगी? अगर हमने ये वाली साइड ली है तो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड ये ऑपोजिट हो गई। ए बी के ऑपोजिट हुए CD और बी सी के ऑपोजिट होगा DA। ठीक है, जब हम इसका नाम रखते हैं, क्वाड्रिलेटरल के जब नाम रखते हैं तो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है या तो वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए या फिर वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। यानी नाम या तो ABCD ऐसे होना चाहिए या ABCD ऐसे होना चाहिए। ऐसे नहीं लिख सकते ABCD, ऐसे नहीं करना, उछल के नहीं आना है। या तो क्लॉकवाइज चलो सारा या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलो। अब अपोजिट एंगल में भी A का अपोजिट C हो जाएगा और B का अपोजिट D हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ है, दैट इज़ एडजेसेंट। adjacent sides and adjacent angle। साइड्स कौन कौन सी एडजेसेंट? अगर मैं AB साइड ले रही हूँ तो AB के 2 एडजेसेंट हो जाएंगे, एक AD साइड हो जाएगी, एक BC साइड हो जाएगी। ठीक है, एक A से जुड़ी हुई है और एक B से जुड़ी हुई है। ऐसे ही अगर मैं BC साइड लेती हूँ तो BC में भी 2 एडजेसेंट हो जाएंगी, एक C से जुड़ी हुई और एक B से जुड़ी हुई। देन दैट मीन्स एक BA और एक CD। इस तरीके से एडजेसेंट साइड निकाली जाती है। एडजेसेंट एंगल में अगर मैंने एंगल A लिखा है तो एंगल A के एडजेसेंट ये भी हुआ और ये भी हुआ, तो एंगल B और एंगल D। ऐसे ही एंगल B के एडजेसेंट लेती हूँ तो एंगल A और एंगल C। एंगल C के एडजेसेंट लेती हूँ तो एंगल A और एंगल C के एडजेसेंट एक B है और एक D है, B एंड D। आज का टॉपिक है सर्कल्स। सर्कल किसे कहते हैं? सर्कल जो होता है वो हमारा, इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व बट नॉट अ पॉलीगॉन। ये एक पॉलीगॉन नहीं होता है लेकिन सिंपल क्लोज कर्व होता है। क्यों नहीं होता पॉलीगॉन? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना होता है। अब बात आती है इसके पार्ट्स की। सबसे पहले आता है सेंटर। ठीक है, सेंटर क्या होता है? बिल्कुल सर्कल के, बिल्कुल कोई भी चीज़, राउंड चीज़ जो है उसके बिल्कुल बीच में जो पॉइंट होगा दैट इज़ कॉल्ड इट्स सेंटर। इस पॉइंट को हम सेंटर बोलेंगे। अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें इसके अंदर जो सेंटर से पास होकर जाए और सर्किल को 2 पॉइंट्स पर टच करे तो इसको हम क्या कहते हैं? डायामीटर। ठीक, अगर हम सेंटर से सर्किल के किसी भी जगह पर कोई पॉइंट लें, सर्किल के सरकमफ्रेंस पर, ये जो पूरा पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। ठीक, अगर हम कोई भी पॉइंट लें सर्किल के सरकमफ्रेंस पर, कोई भी पॉइंट लें, सपोज ये O है, ये A लिया था, ये B लिया था, ये C लिया, तो अगर हम सेंटर की बात करें तो दैट इज़ O। अगर हम डायमीटर की बात करें तो इट इज़ AB। रेडियस की बात करें तो OA, OB, OC ये सभी रेडियस हैं। और जब रेडियस हमारे एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उसको रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, अगर हम ये जो हमारा, मैं दोबारा से बना देती हूँ, अगर ये सपोज ये सर्कल है, ये सेंटर है, अगर मैं एक ये बनाऊँ, इतना पोर्शन सर्कल के सरकमफ्रेंस पर इतना पोर्शन मार्क करूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। यानी सरकमफ्रेंस का कुछ पार्ट अगर मैं ले लूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगी? आर्क बोलूँगी। PQ को हम क्या बोलेंगे? आर्क।
ठीक। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे पी क्यू और ऊपर ऐसे आर्क बना देते हैं। अगर हम इस आर्क को दो रेडियाई से ऐसे ज्वाइन कर दें, पी क्यू और पी ओ से ज्वाइन कर दें, तो ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर। ठीक। अगर मैंने सर्किल लिया, सर्किल में अगर मैंने कोई भी दो पॉइंट लिए और उन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, ठीक है, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, ये जो लाइन होती है इस लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक। कॉर्ड जो होती है वो पूरे सर्किल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ये जो नीचे वाला होता है इट इज़ कॉल्ड माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला जो होता है इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ऐसे ही यहाँ जो हमने सेक्टर बनाया था, ये वाला माइनर सेक्टर और ये जो बड़ा वाला बाहर वाला है दैट इज़ मेजर सेक्टर कहलाता है। ठीक है, यानी अगर हमने कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो सर्किल को दो पॉइंट पे टच कर रही है तो उसको हम कह रहे हैं कॉर्ड। अगर सपोज यही लाइन जो ये मैं कॉर्ड बोल रही हूँ, अगर मैं ऐसी बनाऊँ जो सेंटर से पास हो, ठीक है, तो मेरी ये कॉर्ड भी हो गई और ये मेरा डायमीटर भी हो गया। तो डायमीटर को हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इससे बड़ी कॉर्ड और नहीं खींची जा सकती, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल।